हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सारथी वर्ल्ड अफेयर्स पर। जहां हम जो है कि वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड जो भी हमारे महत्वपूर्ण अपडेट होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। अभी ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि हाल ही में जो ट्रम्प का हमारा भारत में क्वाड समिट से रिलेटेड विजिट होने वाला था विंटर के मौसम में, मतलब कि जाड़े के सीजन में, इसको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कैंसिल कर दिया है। साथ ही में अगर इस सोर्स की बात करें कि ये किस सोर्स से जो है कि ये न्यूज़ निकल के बाहर आ रही है, तो आप सभी को पता होगा कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, जो कि यूएस की बहुत ही बड़ी एक प्रेस्टिजियस न्यूज़ एजेंसी है, इसके माध्यम से ये खबर निकल के बाहर आ रही है कि ट्रम्प का जो विजिट था, जो दिसंबर के माह में प्रस्तावित था क्वाड समिट में, इसको जो है कि ट्रम्प के प्रशासन ने कैंसिल कर दिया है। इसके पीछे रीज़न क्या है, साथ ही में क्वाड समिट क्या होता है, इन सभी विषयों पर जो है कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में अर्ली नोटिफिकेशन के लिए हमारे नोटिफिकेशन का जो बटन बटन है, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। ये जो है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स है, इसमें ये मैं 13 जो है कि अगस्त को एक न्यूज़ पब्लिश हुआ था। इसमें बोला गया है कि द नोबेल प्राइज़ एंड द टेस्टी फोन कॉल, हाउ ट्रम्प मोदी रिलेशनशिप अनरेवल। मतलब कि किस तरीके से जो है ना कि एक छोटी सी इंसान की जो मंशा होती है, इसने जो है कि वर्षों के बने बनाए यूएस और इंडिया का रिलेशन को पूरी तरीके से खराब कर दिया। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो ट्रम्प की इच्छा है, क्या नोबेल पीस प्राइज को लेके उनकी इच्छा जग जाहिर है, हर किसी को पता है। तो जो है कि सेल्फ से अनाउंस करते हैं, ठीक है, सेल्फ से अनाउंस करते हैं कि हमें जो है कि नोबेल पीस पीस प्राइज चाहिए। इसको लेके उन्होंने क्लेम किया था कि हमको जो है कि पाकिस्तान इंडिया के बीच में हमने सीज फायर करवाया है। इंडिया ने इसको जो कि बाद में जो है कि इसको डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जो भी हुआ था हमारे बायलैटरली हुआ था। तो इसको लेके ट्रम्प प्रशासन ने टैरिफ पे टैरिफ लगा दिया भारत में। तो इन सब विषयों को इसमें देखने का प्रयास करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि क्वाड क्या होता है। तो जो क्वाड की बात करते हैं तो एक तरीके का क्या है, इसका जो फुल फॉर्म क्या है कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसका फुल फॉर्म है। इसमें जो 4 मेंबर्स हैं हमारे, कौन-कौन से हैं? यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। साथ ही में आपको पता होगा कि यूएस के साथ इंडिया का रिलेशन जो है कि डे टू डे खराब होते चले जा रहे हैं, और इसमें एक बहुत ही बड़ा सेटबैक ये है कि क्वाड समिट में जो ट्रम्प आने वाले थे, ये संभावना थी कि भारत और जो है कि यूएस के बीच में रिश्ते इस क्वाड समिट के माध्यम से सुधर सकते हैं। इसमें जो है कि एक बहुत ही बड़ा सेटबैक लगा है इंडिया को। साथ ही में हम जब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि क्वाड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और इसमें जो है कि यूएस के प्रेसिडेंट का आना क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, तो इसमें देखेंगे क्या है ये प्रमोट करता है फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। ये इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना की हेजीमनी है या दादागिरी है, उसको बैलेंस करने का प्रयास किया गया था क्वाड के थ्रू। ठीक है। साथ ही में ये क्या मेरीटाइम सिक्योरिटी को भी प्रमोट करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, सोमालिया के रीजन में आसपास में क्या होता है, बहुत सारे जो है कि पायरेट्स होते हैं। काउंटर टेररिज्म को प्रमोट करता है। साथ ही में साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, हाल ही में पता होगा कि जो हैदर है, ठीक है, इसी क्वाड के अंदर में इसको जो है कि स्टार्ट किया गया था। साथ ही में क्या है, हमारे हेल्थ सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करने का प्रयास करता है डिफरेंट इनिशिएटिव के थ्रू। क्लाइमेट चेंज में भी क्या क्वाड हमारा वर्क करता है, और साथ ही में क्या है, क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के फील्ड में, जैसे कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो गया, इसमें जो है कि डिफरेंट हमारे जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, इनसे कोलैबोरेट करता है इंडिया। हाल ही में पता होगा कि आपको, जब जापान की विज़िट पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी गए थे, तो वहाँ के जो मेट्रो के थ्रू जो है कि वो वहाँ के पीएम और साथ ही में पीएम मोदी ने एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब का विज़िट किया था। तो ये सभी के सभी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अब हम बात कर लेते हैं कि ये सब जो रिलेशंस में जिस तरीके से उतार-चढ़ाव आ रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है और किस तरीके से ये जो है कि स्टार्ट हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का एक तरीके से क्या पूरा का पूरा श्रेय अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया। ठीक है? उन्होंने बोला कि इस साथ ही में जो 17 जून को बात हुई थी, इसमें अनाउंस किया कि जो नोबेल पीस प्राइज़ है, खुद से बोला कि हमको ये मिलना चाहिए। साथ ही में ये भी झूठ बोला उसमें साथ में कि पीएम मोदी ने भी इसकी वकालत की है कि हमें जो है कि नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, क्योंकि हमने 2 न्यूक्लियर जो है कि वेपन कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को रोक दिया है। ठीक है? सीज़ फायर का अनाउंसमेंट किया गया था। लेकिन जो क्या हुआ कि बाद में जो इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है? इंडियन गवर्नमेंट ने खुद जो है कि आके इस जो है कि चीज़ों को
डिनाई कर दिया कि ऐसा किसी प्रकार का कोई समझौता जो है कि यूएस की मध्यस्थता में नहीं हुआ था। जो भी चीज़ें हुई थी, क्या हुई थी, बायलैटरल हुआ था। अब देखिए हम इसमें बात करते हैं ना कि जिस तरीके से रिश्ते खराब हो रही हैं, इससे क्या इम्पैक्ट होगा? तो शायद में पता होगा कि जो यूएस और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड डील चल रहा था, इस पे इसका सीधा-सा असर देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको पता है कि हाल ही में एससीओ समिट हो रहा है चाइना में, जहाँ पे इंडिया से पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया है। वहाँ पे बीजिंग में बीजिंग डेट मीन्स कि चाइना के पीएम के साथ प्रेसिडेंट के साथ भी मीटिंग होगी, साथ ही में हमारे पुतिन से भी मिलने वाले हैं। साथ ही में इसके साथ-साथ क्या है कि मिलने के साथ क्या है, इन दोनों को जो है कि इंडिया में इनवाइट किया गया है नेक्स्ट मंथ में। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जो अमेरिका के प्रतिद्वंदी है, जैसे कि चाइना हो गया या रसिया हो गया, इसके समीप क्या है इंडिया धीरे-धीरे जा रहा है, जो कि अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा। आपको पता होगा कि जब ये वार वगैरह चल रहे थे, ठीक है? इंडिया ने डिनाई कर दिया, तो पहले तो इन्होंने क्या किया 25% का टैरिफ लगा दिया हमारे ऊपर। ठीक है, चलिए ठीक है, हम हमसे क्या है कि हम तो आपसे ट्रेड में सरप्लस में हैं, तो आपने सब पे टैरिफ लगाया, हम पे भी लगा दिया, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये कह गए कि हम रसिया से जो है कि सस्ता तेल बाय करते हैं, ठीक है? जो कि यूक्रेन वार को फंडिंग कर रहा है, इसको कह के इन्होंने 50% 25% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया। और साथ ही में टैरिफ की मात्रा कितना हो गया 50% हो गया। ये एक तरीके से जो डेवलपिंग कंट्री है हमारा इंडिया, इसके लिए क्या है बहुत बड़ा सेटबैक था। और जो इंडिया और यूएस के बीच में अच्छा खासा रिलेशन सेटअप था मोदी के एरा से ही मानते हैं, ट्रम्प के जो उनके बीच में बॉन्डिंग थी एज अ फ्रेंड के रूप में, इसको जो है कि क्या बहुत ही बड़ा सेटबैक मिला। जैसे कि देख रहे हैं ना आप, ट्रम्प क्या बोलते थे, ट्रम्प पहले बोलते थे कि क्या है हमारा इंडिया ट्रू फ्रेंड है, इस तरीके से हाथ मिला के डिफरेंट टाइप के जो कि हाउडी मोदी इवेंट हुआ था वहाँ पे, फिर यहाँ पे जो है कि ट्रम्प वाला इवेंट हुआ था। इसके बाद से जिस तरीके से जो रिलेशंस में गिरावट आया, ये जो है कि बहुत ही बड़ा सेटबैक है इंडिया के डिप्लोमेसी के लिए। और साथ ही में ये इससे बड़ा सेटबैक ये है कि जो क्वाड समिट इंडिया में होने वाला था, इसमें जो है कि यूएस ने मना कर दिया है कि हम नहीं आने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि जब ट्रम्प का यहाँ पे हुआ था, बहुत बड़ा इवेंट हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे लोगों के बीच में इतनी उत्सुकता थी कि हम जो है कि ट्रम्प के इवेंट में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन ये उत्सुकता क्या है, एक तरीके से क्या इस समय जो है कि जो इंडिया की पब्लिक है, इसके मन में भी ट्रम्प के प्रति एग्रेशन है। मेबी हो सकता है आपके अंदर भी एग्रेशन हो ट्रम्प की पॉलिसीज़ को लेके, तो आप कमेंट में जो है कि इस एग्रेशन को ज़रूर बताइए हमको, ठीक है? देखते हैं कि क्या आपके व्यूज़ हैं, जो ट्रम्प की पॉलिसी चल रही है उनको लेके। तो आप सभी को पता होगा कि ट्रम्प ने इंडिया पे अलोन नहीं, साथ ही में ब्राज़ील पर भी और जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उन पे डिफरेंट रेट के साथ टैरिफ को लगाया है। चाइना को बार-बार धमकी दे रहा है कि 200% टैरिफ लगा देंगे। तो क्या हो रहा है ना कि एक ग्रुपिंग क्रिएट हो रही है, जिस ग्रुपिंग के अंदर जो है कि वो मेंबर्स आ रहे हैं जो कि यूएस की हेजीमनी से, ठीक है? हेजीमनी से क्या है बहुत ही ज़्यादा त्रस्त हैं। जो यूनिलैटरलिज्म का कॉन्सेप्ट है यूएस का कि हम ही जो है कि सुपीरियर हैं, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ट्रम्प ने किसी को नहीं छोड़ा। जो पाकिस्तान को बोल रहे थे ट्रम्प महोदय कि हमारा करीबी है, करीबी है, इस पे भी क्या 19% का टैरिफ ऑलरेडी लगाया जा चुका है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ है, इसके कारण क्या है, इंडिया को बहुत ही फ्यूचर में लॉस होने वाला है। ये लॉस क्या होगा, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से भी होगा, ट्रेड में भी होगा। साथ ही में अगर हम बात करते हैं H-1B वीज़ा, इस पे भी इम्पैक्ट होने वाला है। साथ ही में जो डिफरेंट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं हमारे यूएस में, साथ ही में जो यूएस का इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, इस पे भी क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जो भी अपडेट हमारे फ्यूचर में हमारा यूएस इंडिया रिलेशन से लेके या साथ ही में यूएस इंडिया का रिलेशन जो है कि एशिया के अदर कंट्री के साथ आता है, तो उसको हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है? ये हम लोग बिगिनर हैं, तो बिगिनर को आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो हमको थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा कि फ्यूचर में इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को से आप लोगों को जो है कि प्रोवाइड की जाए अपने चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही में यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा कि किसी प्रकार का कोई फ्यूचर में वीडियो को अपलोड करते हैं, तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको अर्ली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।